अब 25 नंबर देखेंगे, बालिका पुस्तकम पठितवती, बालिका पुस्तक पढ़ी, है ना। जब भी पठितवती रहे, जब भी अक्तवतु प्रत्यय रहे तो वो भूतकाल के अर्थ में होता है। और जब भी आप अंतिम में देखेंगे कि वती रहे तो वो क्या है, इसका मतलब वो अक्तवतु प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर होगा अक्तवतु। अगला है 26 नंबर, वीरा युद्धम विजित्य गच्छन्ति, वीर जो होते हैं वो युद्ध को जीत कर जो है जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पहले भी आपको बताया गया है कि जब भी अंतिम शब्द य रहे और प्रथम में जो है वो उपसर्ग रहे तो वो क्या होता है, लेप प्रत्यय होता है। तो यहाँ आप देखिए अंतिम शब्द जो है वो य है और प्रथम में उपसर्ग है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे लेप प्रत्यय होगा। अधोलिखितानां रेखांकित पदानां शुद्धम संधिम विच्छेदम वा विकल्प्य चित्वा लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए रेखांकित पदों का शुद्ध संधि या विच्छेद विकल्पों से चुनकर लिखिए। राम जोड़ अनुज प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, राम जोड़ अनुज प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। तो यह है दीर्घ संधि, म में भी अ छिपा हुआ है, अ में भी अ छिपा हुआ है, और दीर्घ संधि का नियम है कि अ जोड़ अ क्या होता है, आ होता है। तो इसका सही उत्तर होगा रामानुज। यहाँ देखिए इसका अ और इसका अ मिलके आ हुआ, इसीलिए क्या बन गया, रामानुज बन गया। मंत्रस्य शुद्धम उच्चारणम कुरु, मंत्र का शुद्ध उच्चारण करे। कुरु ये लोट लकार है और लोट लकार जो है हमेशा आज्ञा देने और आज्ञा लेने में होता है, इसलिए यहाँ आज्ञा दिया रहा है कि मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करो। तो ये जो है ये विसर्ग संधि का एक उदाहरण है, विसर्ग संधि का एक नियम है, जिसका नियम कहता है कि यदि त वर्ग के बाद च वर्ग आए तो त वर्ग का भी च वर्ग हो जाता है। इसीलिए यहाँ उत्त जोड़ चारणम का होगा उत्चारणम, उच्चारणम का होगा उत्चारणम। तो इसका सही उत्तर होगा उत्चारणम। अगला है अयम संसारा विचित्र अस्ति, यह संसार विचित्र है। और ये जो रेखांकित पद है संसार, इसी का हमको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो इसका सही उत्तर होगा सम जोड़ सारह, इसका सही उत्तर होगा सम जोड़ सारह। तो इसका नियम कहता है कि यदि म के बाद कोई भी उष्म वर्ण या अंतस्थ वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे उष्म वर्ण कौन है, जिससे मुंह से गर्म हवा निकले, जैसे श श ह। आप बच्चे देखेंगे जब आप तालब भी श दंत स ह का उच्चारण करेंगे तो आपके मुंह से एक गर्म हवा निकलेगा, इसीलिए उसे कहा जाता है उष्म वर्ण। और यहाँ स जो है वो उष्म वर्ण है, इसीलिए स का क्या हो गया है, अनुस्वार हो गया है। नियम कहता है कि यदि म के बाद अंतस्थ वर्ण या कोई उष्म वर्ण आए तो म का क्या हो जाता है, उष्म वर्ण म का जो है अनुस्वार हो जाता है। नारद देवऋषि कथ्यते, नारद देवऋषि कहे जाते हैं। तो देवऋषि ये जो है देवर्षि, ये जो है रेखांकित है और इसी का हमें संधि विच्छेद करना है। तो इसका सही उत्तर होगा देव जोड़ ऋषि। यह भी गुण संधि का उदाहरण है और से मैंने आप लोगों को मॉडल सेट 1 में भी पढ़ाया था, और सेम शायद यही भी दिया हुआ था कि देव ऋषि देवर्षि का होगा संधि विच्छेद देव जोड़ ऋषि। 31 है नय जोड़ अका अभिनयम करोति, तो इसका सही उत्तर होगा नायक। और यह जो है अयादी संधि है। इसका नियम कहता है, यहाँ देखिए आप 9 में ऐ कार है, अगर ऐ और अ रहता है तो वो हो जाता है आय, इसीलिए यहाँ क्या हो गया है, नायका, आय हुआ है। जैसे गय जोड़ अका क्या हो जाएगा, गायका। आगे देखेंगे अधिलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां शुद्धम समासम विग्रहम वा विकल्प्य चित्वा लिखत। अधिलिखितेषु मतलब नीचे लिखे गए वाक्यों के रेखांकित पदों का शुद्ध समास या विग्रह विकल्प से चुनकर लिखे। राधा कृष्णस्य समीपम गच्छति, तो कृष्णस्य समीपम इसका हमें क्या करना है, समास बनाना है। यह विग्रह किया हुआ है, इसका समास बनाना है। तो जब भी समीप का अर्थ हो तो उसमें क्या लगता है, उप लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उदाहरण इसका उत्तर उपकृष्णम। तो यहाँ समीप अर्थ था तो यहाँ उपकृष्णा और उपकृष्णा भी होता, किंतु आपको पहले भी समझाया गया है कि जब भी अव्ययी भाव समास होता है वो शुरू में अव्ययी तो लगता है, किंतु साथ ही साथ जो समस्त समासिक पद होता है वो नपुंसक लिंग एक वचन के समान दिखता है। इसीलिए यहाँ पे उपकृष्णम यही क्या होगा, सही होगा। राज्ञ पुत्र आगच्छन्ति,
राजा का पुत्र आता है। इसका सही उत्तर होगा राजपुत्र, और यह तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास है। इंद्र देवाधिपति अस्ति, इंद्र देवों के राजा हैं, यह भी जो है तत्पुरुष समास है, और इसका उत्तर होगा देवानाम, देवताओं के राजा, षष्ठी तत्पुरुष समास है। राम लक्ष्मणो वनम गच्छत, राम लक्ष्मण वन जाते हैं, यह आपका है द्वंद्व समास। यह इतरेतर द्वंद्व है, और इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, किंतु इसका इसको जो है जैसे दो पद हैं तो उसको द्विवचन में लिया जाता है, इसीलिए हो जाता है राम लक्ष्मणो। तो इसका सही उत्तर होगा रामः च लक्ष्मणः च। तो इस तरह से ये हो गया द्वंद्व समास। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। इदम स्थानम निर्मक्षिकम अस्ति, अर्थात यह स्थान मक्षिकों के अभाव है, इस स्थान में मक्षियों का अभाव है। तो जब भी आप निर देखेंगे तो समझ जाना आप कि ये क्या है, अव्यय भाव समास है, और निर रहने से हमेशा उसमें अभाव का अर्थ प्रकट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मक्षिका नाम अभाव। उसके बाद अगला देखेंगे। अधोलिखित वाक्येषु विकल्प्य शुद्धम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात नीचे लिखे वाक्यों में विकल्प से चुनकर शुद्ध अव्यय पदों को चुनकर लिखे और रिक्त स्थान को पूरा करें। वृष्टि भवति गृहात डैश मा गज, कह रहा है वृष्टि होता है घर से डैश मत जाओ। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आपको पहले भी बताया गया था, आपको अभी तक में याद हो चुका होगा कि बिना का मतलब क्या होता है, बही का मतलब क्या होता है, पूरा का, हया का। तो इसका बही का मतलब होता है बाहर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वृष्टि होती है तो घर से बाहर मत जाओ, तो इसका सही उत्तर होगा बही। जलम डैश जीवनम ना अस्ति, जल डैश जीवन नहीं है। जब भी जो है नकारात्मकता की भाव आए तो हमेशा वहाँ पे क्या लगता है, बिना लगता है, अर्थात जल के बिना जीवन नहीं है। अहम डैश अहम लिखामी, डैश मैं लिखता हूँ। तो जब भी वर्तमान का भाव आए, आप जानते हैं शव में भविष्यत काल का अर्थ प्रकट होता है, हया में भूतकाल का, बिना में नकारात्मकता का। तो जब भी वर्तमान का आए, क्योंकि यहाँ है डैश मैं लिखता हूँ, वर्तमान का भाव आ रहा है, अर्थात यहाँ क्या होगा, अधुना। अधुना का मतलब होता है अभी, जैसे अंग्रेजी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं अभी के लिए नाउ, तो संस्कृत में क्या होता है, अभी का मतलब अधुना। अधुना अहम लिखामी। ईश्वर डैश अस्ति, ईश्वर डैश अस्ति। तो विना का मतलब नकारात्मक के स्थान में होता है, अथ मतलब इसके बाद, सर्वत्र मतलब सभी जगह, हया का अर्थ हम लोग देखते हैं भूतकाल में लगाते हैं। ये तो अभी जो है कहा जा रहा है ईश्वर डैश है, तो ईश्वर कहाँ है, सभी जगह है। हम और आप सभी जानते हैं कि ईश्वर सभी जगह है। तो धन्यवाद छात्रों। आज का जो है अभी का मॉडल सेट, हमारा तृतीय मॉडल सेट यहीं पे समाप्त होता है।